हाल ही में अक्टूबर 2024 को कुछ शूटर्स ने फिल्मी स्टाइल में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी पर बीच सड़क में गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी। इस हत्या की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली। मई 2022 में भी पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी को रोककर कुछ लोगों ने उन पर भी अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें उनकी मौत हो गई और इस हत्या की जिम्मेदारी भी बिश्नोई गैंग के सदस्य गोल्डी बरार ने ली। इन दोनों हाई प्रोफाइल लोगों की हत्या के बाद न्यूज चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह एक ही नाम हाईलाइट हो रहा था और वो नाम था लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई यह नाम सुर्खियों में तब आता है जब साल 2018 में मीडिया से बात करते हुए लॉरेंस कुछ ऐसा कह देता है जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई यह नाम न्यूज चैनल की हेडलाइन बन जाती है। वह देश के सबसे बड़े सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी देता है और कहता है कि इसी राजस्थान के जोधपुर में सलमान खान को मारे गए, जिसके बाद सलमान खान की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया। इसके अलावा कुछ महीने पहले सलमान खान के घर पर फायरिंग होती है, उनके घर पर गोलियां चलती है। रिपोर्ट की माने तो गोलियां चलाने वाले बिश्नोई गैंग के शूटर थे, जिनका टारगेट सलमान खान है, जिन्हें बाद में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी को भी इसलिए जान से मारा गया क्योंकि वो सलमान खान के करीबी थे। अब इसी बीच एक सवाल निकल के आता है कि अगर कोई व्यक्ति लोगों के खून करवा रहा है, उनके घरों पर गोलियां चलवा रहा है, तो उसे जेल में क्यों नहीं डाला जाता। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2014 से लॉरेंस बिश्नोई भारत की जेल में बंद है। यानी एक गैंगस्टर 10 साल से भारत की जेल में बंद है, फिर भी वो लोगों के खून करवा रहा है, लोगों के घरों पर गोलियां चला रहा है और जान से मारने की धमकी देकर हफ्ता वसूली कर रहा है। और कहा जाता है कि पूरी दुनिया में 700 से ज़्यादा शूटर बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों यह गैंगस्टर सलमान खान के पीछे पड़ा है? क्यों लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को जान से मारना चाहते हैं? क्या भारत में दाऊद के बाद एक नए डॉन का जन्म हुआ है? क्या लॉरेंस वाकई में एक देशभक्त है या सिर्फ और सिर्फ एक अपराधी? इन सारी बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी एक वीडियो में। सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी को समझने से पहले हमें समझना होगा बिश्नोई समाज के बारे में। बिश्नोई समाज को जाना जाता है जानवरों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए, उनके प्यार के लिए, जो जानवरों की सुरक्षा के लिए अपनी जान देने को भी तैयार रहते हैं। बिश्नोई समाज में काले हिरण और चिंकारा जैसे जीवों को पवित्र माना जाता है और उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा जाने गए। सन 1700 में अमृता देवी और 350 महिलाओं ने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी थी। इसके अलावा राजस्थान के अनिल बिश्नोई ने अपने पूरा जीवन काले हिरण की सुरक्षा में अर्पित कर दिया और कहा जाता है कि 10,000 से ज्यादा काले हिरण को वो अब तक बचा चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने काले हिरण के बचाव के लिए कई सारे अभियान भी किए और 35 साल से राजस्थान के अनिल बिश्नोई काले हिरण की सुरक्षा और बचाव के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अब तक तो आप ये समझ ही गए होंगे कि बिश्नोई समाज में काले हिरण को कितना ज्यादा माना जाता है। अब वापस आते हैं सलमान खान पर। सितंबर 1998 में राजस्थान के जोधपुर शहर में सलमान खान की फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग चल रही थी, लेकिन उन पर यह आरोप लगते हैं कि 16 सितंबर की रात सलमान खान और फिल्म के बाकी को स्टार जोधपुर के पास वाले गांव में शिकार करने निकलते और उसी रात वो काले हिरण पर गोलियां चलाते और उनका शिकार करते। उसके बाद 2 अक्टूबर 1998 को बिश्नोई समाज के लोग सलमान खान और फिल्म के बाकी अदर को स्टार के अगेंस्ट में FIR रजिस्टर करते और 12 अक्टूबर को सलमान खान को काले हिरण के शिकार के मामले में गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद वो जमानत पर छूट भी जाते हैं और 1998 से लेके अब तक काले हिरण का यह केस कोर्ट में अब तक चल रहा है। ABP न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में लॉरेंस यह कहते हैं कि सलमान खान ने काले हिरण का शिकार करके उनकी आस्था पर चोट पहुंचाई है और बिश्नोई समाज से माफ़ी तक नहीं मांगी, इसलिए वे सलमान खान को जान से मारना चाहते हैं। अगर सलमान खान बीकानेर के पास वाले बिश्नोई मंदिर में जाकर माफ़ी मांगते तो उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा, नहीं तो सलमान खान ऐसे ही बिश्नोई गैंग के टारगेट पर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेले सलमान खान ही दोषी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में 130 से ज़्यादा काले हिरण मारे गए। इसमें सबसे ज़्यादा ब्लैक बक की किलिंग मध्य प्रदेश में हुई है। 1947 में हमारे देश में 80,000 से ज़्यादा काले हिरण की संख्या हुआ करती थी, जो कम होकर 25,000 रह गई है, जिन्हें बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी लाया गया, जिसके तहत काले हिरण का शिकार प्रतिबंधित है।
साल 1992 में पंजाब के एक छोटे से शहर में लॉरेंस बिश्नोई का जन्म होता है। लॉरेंस बिश्नोई कम्युनिटी में पैदा हुआ जिसे पेड़ों और जीवों की रक्षा के लिए जाना जाता है। लॉरेंस का परिवार जमींदार का परिवार था, कई एकड़ खेती थी और अच्छी खासी संपत्ति भी थी, इसलिए शायद ही लॉरेंस को कभी आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा होगा। 12th की पढ़ाई के बाद लॉरेंस पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है और वह स्टूडेंट पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव रहता है। 2010 में पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट पोस्ट के इलेक्शन होते हैं और वह इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन लॉरेंस इस इलेक्शन में हार जाता है। इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल में बताया गया कि 2010 के पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट पोस्ट की इलेक्शन हारने के बाद लॉरेंस ने विरोधी पक्ष के कैंडिडेट पर अटैक कर दिया था। 2011 में उसे जमानत मिलती है और जमानत पर बाहर आने पर वो फिर इलेक्शन में हिस्सा लेता है और इस बार वो इलेक्शन जीत जाता है। 2010 से लेकर 2012 तक वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव रहता है। इसी स्टूडेंट पॉलिटिक्स के चलते उसकी क्रिमिनल एक्टिविटी भी बढ़ने लगी थी और इसी बीच उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन जैसे कई सारे केसेस स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहते हुए लगे थे। इसके बाद 2013 के पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट पोस्ट की इलेक्शन के लिए उसने कैंडिडेट को नॉमिनेट किया और आरोप यह लग रहा है कि कैंपेनिंग के दौरान उसने और उसके कुछ दोस्तों ने मिलकर राइवल नॉमिनेट को जान से मार दिया और मारकर वे लोग फरार हो गए। लॉरेंस जैसे जैसे पुलिस की पकड़ में आया उसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया, लेकिन जेल के अंदर भी वो अपना काम करता रहा। जेल के अंदर उसकी मुलाकात दूसरे गैंगस्टर से हुई और इन लोगों के साथ मिलकर वो देश के कई शहरों में आपराधिक कार्य को अंजाम देते रहा। आज जो लोग इस गैंगस्टर को भगत सिंह से जोड़कर उसे अपना हीरो मान रहे, शायद इन लोगों ने कभी भगत सिंह के विचारों को पढ़ा होगा। एक तरफ भगत सिंह किसान, मजदूर, युवा और देश के बारे में सोचते थे, तो दूसरी तरफ एक गैंगस्टर जो लोगों के मर्डर करवाता है, हफ्ता वसूली करता है, हथियार और ड्रग्स देश में सप्लाई करता है। क्या ऐसे व्यक्ति को आप देशभक्त कहोगे या सिर्फ एक अपराधी? जिस गैंगस्टर को या अपराधी को आज एक नए डॉन के रूप में देखा जा रहा है, उसे हीरो माना जा रहा है, एक बार पहले उसका इतिहास देख लो, कितने परिवारों को उसने बर्बाद किया है, कितने लोगों की उसने जान ली है। आदर्श उसे मानो जिसने देश हित में कोई काम किया हो, जिसे देखकर सुनकर आप एक सही राह पर चल सको और उससे आपका और आपके परिवार का नाम ऊंचा हो। जिन गैंगस्टर को आप अपना आदर्श मान रहे हो, उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो, इन सारी चीजों से आपके परिवार और आपके माँ बाप को कितनी तकलीफ होगी, ये शायद आज का युवा वर्ग नहीं समझ पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।